नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सर्च एंड रिसर्च विथ मी। आज बात करेंगे हम डर के बारे में। वो चाहे किसी भी चीज़ का डर हो, ये स्पेशली OCD का डर है, लेकिन आपको जिस भी तरह का डर हो आप उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं आज साइकोलॉजिकल वे और साइंटिफिक अप्रोच के साथ बताने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पहले मैं OCD के फियर के बारे में बात करूंगा कि फियर का सामना करने से एनर्जी कन्वर्ट कैसे होता है। जैसे किसी पर्सन को छूने वाली OCD है, तो उसको जैसे किसी चीज़ को छूने से डर लगता है, तो अगर वो डर लगने के बावजूद भी अगर वो उस चीज़ को छू रहा है तो छूने से उसे एंग्जाइटी, वरी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें एक साथ क्रिएट होंगी। लेकिन इन सब चीज़ को झेलने में जो ताकत लगेगी, जो एनर्जी लगेगी, वही एनर्जी कन्वर्ट होकर कॉन्फिडेंस में बदल रही है। एनर्जी आ रही है एंग्जाइटी वाली, लेकिन जो झेलने वाली ताकत है वो उसको कन्वर्ट कर दे रही है कॉन्फिडेंस में। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होती जाएगी वैसी वैसी उसका डर है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। जैसे किसी पर्सन को कुत्तों से डर लगता है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि काइजिन प्रिंसिपल का यूज़ करें, तो आप सबसे पहले कुत्ते के पिल्ले के पास जाएं, कुत्ता का छोटा बच्चा। अगर आपको उससे भी डर लग रहा है तो थोड़ा सा फेस करें, थोड़ी अगर एंग्जाइटी आती है तो आने दें। आप उस चीज़ को अगर झेलेंगे, आप उस चीज़ को फेस करेंगे तो वो एनर्जी कन्वर्ट होगी, वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। और जहाँ आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा तो आपकी जो डर वाली एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर आप थोड़े जो पिल्ले है, जो कुत्ता का बच्चा है, उससे थोड़ा बड़ा बच्चा के पास जाएँ, थोड़ा देखें, उन्हें ऑब्ज़र्व करें और अपने आप से ये क्वेश्चन भी करें साथ साथ कि मुझे डर क्यों लगता है। क्या डर इसकी आवाज़ से लगता है या और कोई कारण है। इस तरह की खुद सेल्फ एनालिसिस भी करें। सेल्फ एनालिसिस से हो सकता है आपको ये भी पता चले कि इन चीज़ों को मैंने जनरलाइज कर दिया है। हो सकता है किसी इंसिडेंट में किसी कुत्ते ने एक पर्सन को काटा हो, तो कुत्तों के बारे में ये विचारधारा बन गई हो कि सभी कुत्ते काटते ही है, या हो सकता है वो कुत्ता पागल था तो सभी कुत्ते पागल होते ही हैं। इस तरह के विचारधारा बन जाते हैं। वफादार कुत्तों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब उस कुत्ते की लाइफ की एंडिंग होने वाली होती है तो वो उसको पहले ही पता चल जाता है, और इसीलिए वो अपने जहाँ पालक उसके जो रहते हैं, उसके जो मालिक रहते हैं, वो उस स्थान को छोड़कर कुछ दूसरे स्थान में चला जाता है और वहाँ उसकी लाइफ की एंडिंग होती है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने मालिक, अपने पालक को लाइफ के एंडिंग में वो सेवा करने का कोई अवसर नहीं देता। मतलब ये उन कुत्तों के बारे में जो काफ़ी समय से अपने मालिक के साथ रह रहे हैं। ये मुझे उन लोगों ने बताया है जिन्हें कुत्ते पालने का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए इसमें कितनी सच्चाई है ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। जितनी जो बातें मैंने जो सुनी थी वो चीज़ें आपके सामने रखा हूँ। हो सकता है जैसे किसी को पुलिस वाले से डर हो, तो किसी पुलिस वाले ने मिसबिहेव किया हो तो उसके मन में एक विचारधारा बन जाती है कि सारे पुलिस वाले गंदे होते ही हैं। इस तरह की एक विचारधारा बन जाती है, और ये टूटती तब है जब कोई पुलिस वाला बहुत अच्छा बिहेव करता है, तब ये जो विचारधारा हैं, जो पूर्वाग्रह है, वो बदल जाती है। तो मैं बात कर रहा था डर के बारे में। तो डर को जब आप फेस कर रहे हैं, जब आप उसको झेल रहे हैं, तो आप डर की ही एनर्जी को ले रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट होके आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी पॉजिटिविटी में आ रही है।
ये ठीक ओसीडी वाली एनर्जी भी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप ओसीडी से एनर्जी ले रहे हैं। पहले ओसीडी आपसे एनर्जी ले रहा था, इसलिए वो आपको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब आप ओसीडी से एनर्जी ले रहे हैं और आप ओसीडी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और अब आप पूरी तरह अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ओसीडी की एनर्जी ही कन्वर्ट होकर आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में आ रही है। तो देखिए एनर्जी वही है, बस उसका फॉर्म बदला। पहले जो ओसीडी वाली जो एनर्जी थी या डर वाली जो एनर्जी थी वो थी निगेटिव एनर्जी, बट आप और जो आपके पास पहुंची है एनर्जी वही है, बस फॉर्म बदल गया कि वो फॉर्म पॉजिटिविटी बदल गई है, वो फॉर्म कॉन्फिडेंस में बदल गया है। और जो बदलने का काम किया है वो आपकी झेलने वाली एनर्जी, आपकी फेस करने वाली एनर्जी, या मैं कहूँ आपकी संघर्ष करने वाली एनर्जी ने ही कन्वर्ट करने का काम किया है। इसीलिए किसी भी डर को जीतने का एक ही रास्ता है, वो है उस डर को फेस करना। जैसे कोई इंसान नदी के धारा के विपरीत अगर तैरता है तो हो सकता है वो कुछ दूर तक तैर कर आए, तो जो कुछ दूर भी जो तैरता है वो उसका कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, वो जो ताकत है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाती है कि हाँ मैं कुछ दूर तक नदी के बहाव के विपरीत तैर सकता हूँ। उसमें पहली वो एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसने जो बहाव है उसको थोड़ा झेला, वो झेलने के बाद ही वो एनर्जी उसके में कन्वर्ट हो गई है और एक कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ मैं कुछ दूरी तक बहाव में, नदी के बहाव में तैर सकता हूँ। अब वो नदी में उतरेगा तो पहले जितनी दूरी वो तैर सकता था धारा के विपरीत, अब उससे थोड़ी ज़्यादा दूर ही तैरेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि पहले जितनी दूरी तय कर सकता तो वो एनर्जी उसमें थी, तो उस एनर्जी के बाद वो एनर्जी उसमें स्टोर थी, तो उस एनर्जी के बाद जब थोड़ी अपना एफर्ट और लगाएगा तो गारंटी जितनी दूरी पहले तैर सकता था उससे थोड़ी ज़्यादा दूरी ही तैरेगा। इस चीज़ को मैं रिलेट करूँ तो ये काइजिन प्रिंसिपल है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते जाएं, अपनी जो एफर्ट है, अपनी जो विल पावर है, इसे आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, और इसी को बोलते हैं स्मॉल स्टेप लीड टू बिग चेंजेस। आपका छोटा छोटा स्टेप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। वो शुरू आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में उसका जो इफ़ेक्ट है वो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है, जो कि पूरी की पूरी लाइफ ही बदल देती है। सो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।